नमस्कार दोस्तों, डायमंड एकेडमी में सभी का स्वागत है। हम अपनी रेलवे एग्जाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम फिजिक्स के PYQ और MCQ लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे गिरते हैं। इसको पीछे गिरते हैं इस तरीके से, इस कानून का उदाहरण है। इस तरीके से लैंग्वेज में पूछा गया है। यह न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइपिंग एरर आया है दोस्तों यहाँ पर। यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। यह लिखा जाना था, यहाँ पर गलत तरीके से टाइप हो गया। इसे भी अपन गैलीलियो के नियम भी बोलते हैं, जो अपन पिछली प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं, जो कहता है कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान गति या विराम की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, जिसी कारण से जब बस अचानक चलती है तो यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है या गिरता है। इस क्वेश्चन की भाषा है। न्यूटन के नियम को अपन तीनों नियमों को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। न्यूटन की गति के 3 नियम है। प्रथम नियम है जो भी आपने देख लिया है इस वाले एग्जाम्पल में। द्वितीय नियम के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय नियम से एक फॉर्मूला आता है, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m में आता है। यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र है। इसी को अपन अपनी किताबी बुक में बोलते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अर्थात वस्तु के संवेग में उतना ही जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, इतना ज़्यादा उसमें बल लगाया जाएगा। और यह परिवर्तन है बल की दिशा में ही होता है। यह भी इसकी एक विशेष बात होती है। यह भी कभी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। और ये फॉर्मूला भी इसी से आया है। F मतलब फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर कितने बराबर होगा? द्रव्यमान के बराबर। द्रव्यमान गुणे फोर्स होता है यहाँ पर ये जो वेग परिवर्तन की दर, जो अपन उसमें भाषा में देख भी चुके हैं इस तरीके से। तो इस द्वितीय नियम के कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी है जो अपन को एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि कोई भी बॉल को कोई खिलाड़ी क्रिकेट मैच खेलते समय कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसके हाथ में चोट ना लगे। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बॉल की ही दिशा में अपन अपने हाथ को खींच लेंगे तो हमारे हाथ पर जो बल होगा वो कम लगेगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं इसके। जैसे कि एक उदाहरण है कि कराटे का खिलाड़ी होता है जो वो बर्फ की सीली या ईंटों को हाथों से तोड़ता है। वह न्यूटन की गति के दूसरे नियम का उदाहरण ही है। इसमें भी यही होता है कि इसमें इसलिए ऐसा होता है कि वह बहुत तेजी से अपना हाथ ईंट पर या बर्फ की सिल्ली पर पटकता है और यह बहुत ही तेज होता है, जिस वजह से यह बर्फ टूट जाती है। यह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम है। और इसी प्रकार से जब अपन किसी दीवार पर, मान लें दीवार, इस पर कोई कील ठोकते हैं तो यह अंदर धंस जाती है। यह भी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। और भी इसके उदाहरण है, जैसे कि कोई लंबी कूद या ऊंची जंप जो अपन कांस्टेबल एग्जाम या फिजिकल में करते हैं, उसमें जहाँ पर लंबी कूद का खिलाड़ी गिरता है उस जगह को हम खोद देते हैं। वहाँ पर ठोस मिट्टी नहीं रहती। यहाँ पर जब खिलाड़ी गिरता है तो खिलाड़ी का जो बल खिलाड़ी के द्वारा जो जमीन पर लगेगा वो ठोस न होने के कारण पूरी मिट्टी में फैल जाएगा। इस वजह से उसको चोट नहीं लगती। यह भी न्यूटन की गति का दूसरी नियम है।
इसी प्रकार से गाड़ियों के जो भी पहिए होते हैं वहाँ पर एक स्प्रिंग या शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है, जिससे कि यात्री को इसका अनुभव ना हो। यह न्यूटन की गति का दूसरी नियम है। बस शॉक ऑब्जर्वर स्प्रिंग भी लगाती थी, जैसा कि अपन साइकिल में देखते हैं। तो इसका एक उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों कि अपन अगर फर्श या गद्दी पर गिरते हैं, मुलायम फर्श या गद्दी पर, तो अपन जब सीमेंट पर गिरने की अपेक्षा वहाँ पर चोट नहीं लगती, कि जैसा कि कूदने वाले खिलाड़ी में बताया गया था ऊंची लंबी कूदने में, वैसा ये गति का द्वितीय नियम है। यह बहुत ही उपयोगी है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अब एक बार हम तृतीय नियम को भी देख सकते हैं। जैसे अपन को मालूम है, तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में होती है। इसके भी अनेक उदाहरण हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अपन देखते हैं। जब बंदूक से अपन गोली फायर करते हैं तो गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बंदूक पीछे की ओर हटती है और गोली आगे की ओर बढ़ती है। इसलिए हमें बंदूक को, या अगर अपने पास पिस्टल है, उसको हाथ से बहुत ही कड़े तरीके से थाम कर रखना पड़ता है। और अगर अपन के पास AK-47 जैसी बंदूक है तो उसको हम कंधे से संभालते हैं। एक और उदाहरण इसका देख सकते हैं। जब रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है तो यह जमीन पर नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिससे यह ऊपर की ओर गति कर सकता है। यह भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का ही उदाहरण है। और भी इसके उदाहरण हैं। जब कोई नाव पानी में आगे की ओर गति करती है तो इसके लिए अपन तो पानी को अपन को न ये खोना पड़ता है। इससे इसका नाम नहीं आ रहा दोस्तों, सॉरी। इसके और भी उदाहरण हैं। इसी प्रतिक्रिया के बल के कारण ही जमीन पर अपन चल पाते हैं दोस्तों। जो पृथ्वी लगाती है अपने बल, जो अपना बल अपन लगाते हैं भार के रूप में पृथ्वी पर, तो यह भी प्रतिक्रिया लगाती है, जिसकी वजह से अपन चल पाते हैं। और इसका एक और रोचक है कि जब अपन किसी भी कुएं से पानी निकालते हैं, एक यहाँ पर घिरनी बनी रहती है, तो पानी निकालते समय अगर अचानक हमारी रस्सी टूट जाती है तो अपन पीछे की ओर गिर जाते हैं। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का ही उदाहरण है। अब इस क्वेश्चन का बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और है गुरुत्व का नियम, इसको बाद में देखेंगे। द्वितीय क्वेश्चन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, जो कि अपन पहले भी देख चुके हैं। देख लेते हैं। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो तीसरा नियम है दोस्तों, सही नहीं, ये आंसर होगा। वस्तु स्थिर या समान गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बल न लगे। यह भी दोस्तों गलत है, क्योंकि यह पहला नियम है न्यूटन की गति का, जो कि अपन देख चुके हैं। बस बल वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्व के गुणा के बराबर होता है। यह बिल्कुल सही है, इसे अपन देख चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण रहती है, यह अलग टॉपिक है। तो इसका आंसर सी होगा। बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणा के बराबर होता है। न्यूटन की गति का दूसरे नियम है, जैसे अपन देख चुके हैं, F बराबर ma होता है। वह ये बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आप देख ही चुके हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर ऑप्शन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक बार देखते हैं कि अपन को द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया गया है और बल दिया गया है, 2 राशि दी गई हैं। तो इसमें भी हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का फॉलो करेंगे। यहाँ पर F बराबर m देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन को द्रव्यमान दिया गया है, बल दिया गया है, निकालना त्वरण है। तो F पर m कर देंगे। तो यहाँ पर F अपन को 10 दिया गया था बल और इसका द्रव्यमान पिंड का 5 दिया गया है। तो इस प्रकार से यह 5 आ जाएगा। लिख लेते हैं इस तरीके से। इसका उत्तर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यही वही एक्सप्लेन यहाँ पर दे दिया गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अपन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति के कितने प्रकार के नियम होते हैं? गति के कितने प्रकार होते हैं में दोस्तों देखना पड़ेगा। नियम पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है। इसमें अपन को आंसर से ही पता चल सकेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, प्रकार ही पूछ रहा है। तो ये भी 3 ही होते हैं और नियम भी 3 ही होते हैं। देख लेते हैं स्पष्टीकरण। गति के 3 प्रकार होते हैं, स्थिर गति, एक समान गति और समान गति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का कथन क्या है, यह देखना अपन को। तो देखते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर रहती है, जब कोई बल न लगे। क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है? दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह उसका उत्तर प्रतीत हो रहा सही है ये। और बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यह द्वितीय नियम है, इसलिए गलत है। ऊर्जा स्थिर रहती है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो यह पहला नियम है, तो यह भी गलत है। यह अपना दूसरा नंबर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह तो सेम ही है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगते हैं तो वह दूसरी वस्तु भी समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगता हो तो क्या करेगी? वह क्या करेगी? कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो किसी वस्तु पर तो वह क्या करेगी? स्थिर रहेगी या समान गति से चलेगी? देखते हैं। दूसरा ऑप्शन तेज गति हो जाएगी, तो यह संभव नहीं है क्योंकि कोई बाहरी बल नहीं लगा रहे। गति धीमी हो जाएगी, यह भी नहीं है। अनिश्चित गति होगी, यह भी नहीं है। इसका उत्तर नंबर ए, जो कि गति का पहला नियम है, स्थिर रहेगी या समान गति से चलेगी जैसी वह प्रारंभिक स्थिति में रही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूटन की गति का पहला नियम है। पर जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको लिखना था। इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इसको गलत टाइपिंग एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन 2 वस्तुओं के बीच कार्य करता है? इसको 2 विद्युत चार्ज के बीच, 2 भारी वस्तुओं के बीच, 2 चुंबकीय वस्तुओं के बीच, सभी वस्तुओं के बीच। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में भाषा को चेंज किया गया है। बाकी अपन ये तो पढ़ते ही हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल 2 वस्तुओं के बीच लगता है जो द्रव्यमान युक्त हैं, भारी लिख दिया गया है। इसको थोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल को थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भी न्यूटन द्वारा दिया गया है। न्यूटन द्वारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल भी दोस्तों। यह इसका मान कितना होता है यह भी देख लेते हैं। जिसको अपन F बराबर गुरुत्वाकर्षण बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। इसी से अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों जो पिंड है जिनके बीच लग रहा है उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पर G एक स्थिरांक है
जो कि सर्वत्रक है। इसका मान भी दोस्तों देख लेते हैं, 6.67 गुणे 10 के ऊपर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर होता है। यह भी याद रखें, यह भी आ सकता है एग्जाम में। इसमें एक और अपना उदाहरण देख लेते हैं। जब जब इन दोनों पिंडों में एक पिंड अगर पृथ्वी होगी, तो ये अगर अपन मान लें ये हमारी पृथ्वी है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल जी कहलाएगा, गुरुत्व कहलाएगा, जिसका मान जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी के लिए। और इसके जी के बारे में भी एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि जी का मान पृथ्वी पर कहाँ पर किस प्रकार का रहता है, यह भी देख लेते हैं। यदि अपन जी का मान अगर अपन पृथ्वी की सतह पर हो तो वह भी घटता बढ़ता है। अगर अपन पृथ्वी की विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर हो, तो जी का मान कम होता है दोस्तों। कम क्यों होता है कि यह अपन देख चुके हैं कि यह बल, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, यहाँ पर कोई पिंड रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर अपन एज्यूम कर लेते हैं x है, यहाँ पर x है, तो ध्रुवों पर, यह जानते हैं ध्रुवों पर पृथ्वी चट्टी होती है, तो x माइनस कुछ न कुछ कम होगी, मान लीजिए 2। इस प्रकार से क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जी है जो वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पर विषुवत रेखा पर मान कम होगा क्योंकि दूरी अधिक होगी, और ध्रुवों पर दूरी कम होगी तो इसका मान अधिक होगा। तो यह एक स्थिति हो गई, यहाँ पर ध्रुवों के मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम। और इसमें एक और कारक भी है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे अपन जानते हैं पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसके साथ घूमती है, तो इसमें भी त्वरण उत्पन्न होती है टेंजेंशियली, जैसे अपन देख चुके हैं। तो ये भी एक त्वरण है, तो यह जी से घटेगी। तो जब अपन इसका किसी वस्तु का जी निकालेंगे किसी भी स्थान पर पृथ्वी की, तो जो त्वरण है उसमें से जी में से त्वरण की मात्रा इतनी घटानी होगी। तो इस वजह से भी पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है जी का मान, विषुवत ध्रुव पर कम, क्योंकि पृथ्वी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक स्पीड से घूमती है, विषुवत और ध्रुव पर सबसे कम। इस प्रकार से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। और भी स्थितियां देख लेते हैं दोस्तों। अगर अपन पृथ्वी पर ऊंचाई पर जाएं तो भी जी का मान घटेगा, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो ऊंचाई का मान घटेगा, जैसे अपन जानते हैं इसके व्युत्क्रमानुपाती है। और हम अगर पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो भी जी का मान घटता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो भी बल लगता है वो mg होता है। m मतलब द्रव्यमान और g, लेकिन अब पर तो अपन देख रहे हैं अब बराबर ये होता है। अगर अपन हम g निकालेंगे तो यह अपॉन m हो जाएगा। m यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि किसी वस्तु का तो कोई उतना अंतर नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी के अपन जब अंदर गड्ढा कूद के घुसेंगे तो m का मान घट जाएगा, द्रव्यमान पृथ्वी का, इस वजह से यह भी घट जाता है जी। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपन तो ये तो देख ही चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग में थोड़ी दोस्ती दिक्कत हो चुकी है। यदि किसी वस्तु का वेग 30 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 50 मीटर पर सेकंड और समय तो त्वरण क्या होगा?
और समय 5 सेकेंड हो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। 50 में से अपन 3 घटा देंगे, वेग परिवर्तन देख लेंगे, वेग में परिवर्तन हुआ और अपॉन सेकेंड कितना लगा, कितना समय लगा, तो यह आएगा 20/5, 5 एकम 5, 4 पंचे 4 आएगा इसका उत्तर। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है और उसका त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 24 मीटर पर सेकेंड है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। इसमें दोस्तों मिस्टेक हो गया, टाइम देख ले, आंसर से अपन को पता चल जाएगा। 5 है आंसर जी। यहाँ पर टाइमिंग ये गलत है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना था, ये बेकार ही लग गया, पता नहीं कैसे। तो जो अपन जानते हैं F बराबर m है, तो यहाँ पर वस्तु का क्या क्या दिया गया, F दिया गया है 20 और त्वरण दिया गया है, हम मान m निकालना, तो ये है, ये यहाँ आ जाएगा और ये का मान दिया गया है 4, तो 4 पंचे 20, इस प्रकार से 5 आ जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्रेशन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक संपर्क बल है, अर्थात दो वस्तुओं के संपर्क आने पर बल जो लगता है। तो यह गुरुत्व बल है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, विद्युत बल है। तो अपन जानते हैं दो वस्तुओं के संपर्क तल पर जो बल लगता है वो घर्षण बल है। तो उत्तर सी होगा, सी है, संपर्क स्थलों पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागू बल बराबर 0 हो तो उसकी त्वरण होती है, अर्थात उस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा तो उसकी त्वरण क्या होगी, तो 0 होगी, कोई निश्चित मान नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगी, परिवर्तनशील रहेगी। ये 0 होनी चाहिए, अपन देव उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये दिया गया है, 0 कर लेना अपन को, किसी वस्तु पर 0 अगर बल हो जाएगा, ये m नीचे आएगा, यहाँ पर त्वरण भी 0 हो जाएगी। इस प्रकार से देखेंगे कि यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा रहा हो तो वस्तु का त्वरण 0 होता है और वह स्थिर या समान गति, एक समान गति से चलती है। यह न्यूटन की गति का पहला नियम ही है। न्यूटन की गति का पहला नियम किसे कहते हैं? गति के नियम को तो 3 ही होते हैं, इसको नहीं कहेंगे। जड़त्व के नियम को किसे कहते हैं? जड़त्व के नियम को कहते हैं, जो गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो कहते ही नहीं। से इसका आंसर जड़त्व का नियम हुआ। इसके एक्सप्लेनेशन अपन कई बार देख चुके हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? पहले भी देख चुके हैं। हर क्रिया के समान एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पहले भी देख चुके हैं, इसको अपन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। गति किस इकाई की मापी जाती है, किस इकाई में मापी जाती है गति, यह देखना है। तो गति को अपन मीटर में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं या न्यूटन में मापते हैं। तो इसका उत्तर मीटर प्रति सेकंड है। अपन को मालूम है कि गति मीटर प्रति सेकंड ही है, इकाई समय में चली गई दूरी ही किसी वस्तु द्वारा तय की गई गति है। इस प्रकार से इसको मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है तो उसके लिए आवश्यक त्वरण पाने के लिए बल, तो देखते हैं, अगर द्रव्यमान बढ़ जाता है तो उसके लिए आवश्यक त्वरण पाने के लिए बल क्या करेगा? बढ़ेगा, कम होगा, वही रहेगा, प्रबल होगा। बढ़ेगा जैसे देख ही रहे हैं कि अब बराबर m a हो गया है। अगर यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ा है तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, जब भी त्वरण बराबर होगी। तो इसका उत्तर देख रहे हैं, जो कि वही है, देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बल एक गैर संपर्क बल है? घर्षण बल संपर्क बल है, जानते हैं, और विद्युत बल आकर्षण बल, दबाव बल। इसका उत्तर क्या है? विद्युत बल है। विद्युत बल दूरी से भी प्रभाव डालता है और इसके लिए गैर संपर्क बल है। विद्युत बल दूरी से भी प्रभाव डालता है, प्रभावित होता है, इसलिए यह गैर संपर्क बल है। घर्षण बल तो संपर्क बल है, आकर्षण बल भी संपर्क में रहेंगी तभी होगा। दबाव बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी देखना। स्थितिज गतिज ऊर्जा तो हो नहीं सकती, स्थितिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा भी नहीं हो सकती, तो एलिमिनेशन मेथड वाला है। तापीय ऊर्जा भी नहीं हो सकती। स्थितिज ऊर्जा होती है गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा वह होती है जो को किसी पिंड को उसकी स्थिति के कारण प्राप्त होती है। प्रत्येक वस्तु जो पृथ्वी पर स्थित है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बल और द्रव्यमान स्थिर रहे तो त्वरण में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, निश्चित। जब दोनों का अपन वही वाला फॉर्मूला है बराबर एम ए बराबर, देखते हैं यहाँ पर इसको नीचे लाएंगे। दोनों ही बल और द्रव्यमान दोनों स्थिर हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो त्वरण भी स्थिर रहेगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है उत्तर। देख लिया अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु का त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड तक चलता है तो उसकी गति क्या हुई है? प्रारंभिक वेग 0। तो इसमें गति के समीकरण को लगा देंगे, पहला वाला जो कहते v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर अपन को u प्रारंभिक वेग जो 0 दिया गया है, तो v बराबर ए प्लस ए टी हो जाए, तो ये यहाँ पर त्वरण 3 है और t टाइम यहाँ पर 10 है। तो इस प्रकार से उत्तर उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 30 मीटर पर सेकेंड की उसकी हुई गति। क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से निकला है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि बल दोगुना और द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो त्वरण होगा। किस प्रकार का चेंज होगा त्वरण में देखना है। दोगुना हो जाएगा त्वरण, आधा हो जाएगा, समान हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। F बराबर एम ए ही देखना अपन को। बल को 2 गुना करते हैं, इसमें 2 का गुना कर देते हैं और द्रव्यमान को भी 2 कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका त्वरण समान रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समान रहेगा। देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी PYQ सीरीज को अटेंड करने के लिए। हमारे कंटेंट का यूट्यूब में अच्छा एंगेजमेंट बढ़े, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छा कमेंट भी नीचे करें। धन्यवाद।